हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज देखेंगे आपके पूरे पाठों के नाम दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 7 में है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो आपका अध्याय 7 में है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। प्रश्न क्रमांक पहले में है राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। तो आपका उत्तर होगा सी नंबर चारण भाटो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा समूह आसमान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी मणिपुर। तीसरे में है मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है, उत्तर होगा हीरा और मूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है राजपूत शासक पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखा। तो आपको उत्तर में लिखना है बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वरण करने वाले। 5वें में है रसमंजरी रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर भानुदत्त। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले नंबर में जो है आपको भरना है यहाँ पे कुचिपुड़ी, दूसरे में भरना है राज दरबार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर में भरना है आपको लघु चित्र, डी में भरना है आपको वनवासी और ई में भरना है आपको कथक कथाकार। इस तरह आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र किस राज्य से लिया गया है, इसमें किन देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया है। तो आपको उत्तर में लिखना है प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र उड़ीसा राज्य से लिया गया है। इनमें बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया है। 8वें में है महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। उत्तर में है महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपी के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। इसके बाद 9वां में है कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ। उत्तर में लिखना कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा तथा पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में संस्थापित हुआ। 10 में है क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है। उत्तर में लिखना है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे। आपको उत्तर में लिखना है मुगल बादशाह अकबर जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। इसके बाद 12 में है लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इसके बाद आता है आपका 13 में है नाथ साहित्य में किसे शामिल किया गया है। उत्तर होगा नाथ साहित्य में मैनामती और गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ और पथिकाएँ, लोक कथाएँ और गाथाएँ शामिल है। 14 में है राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था। आपको उत्तर लिखना है राजपूत कालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थानियों और स्वामी भक्ति मित्रता प्रेम सूर क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। नेक्स्ट है आपका 15 में है बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखना बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृति की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गोंडी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत थी।
इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषता लिखिए। आपको लिखना है बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। तो इस तरह आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।